हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं 10 सोच। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं नवजोत सिंह सिद्धू के बारे में कि कांग्रेस की मुश्किलें कम नहीं हो रही और अब देखा जाए तो कांग्रेस के अंदर के नेता ही कांग्रेस की मुश्किल बढ़ा रहे हैं, जिसमें सबसे ऊपर नाम आ रहा है नवजोत सिंह सिद्धू का। दोस्तों, अगर आप चैनल पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं ताकि सारी वीडियो को देख पाए। दोस्तों, बात करते हैं कांग्रेस के और क्रिकेट जगत के जाने माने नेता नवजोत सिंह सिद्धू, जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। वो हर बार सुर्खियों में बने रहते हैं। जब जब इलेक्शन आते हैं वो तब तब बोले चौके और बाउंसर फेंकना शुरू कर देते हैं। अभी हाल की बात करें तो जिस प्रकार पहले से नवजोत सिंह सिद्धू बीजेपी में थे, बीजेपी ने उनको काफी सारा अच्छा पद दिया, मंत्री बनाया, सब कुछ दिया, पर वो बीजेपी में भी उनकी शायद ज्यादा दिन दाल नहीं गल पाई और बीजेपी के नेताओं को वो आड़े हाथ लेने लगे। तुरंत उसके बाद कांग्रेस की उन्होंने वापसी की और कांग्रेस में जाके चले गए और कांग्रेस ने उनको हाथों हाथ लिया, बैंड बाजे से स्वागत किया और कांग्रेस ने उनको मन माना पद भी दे दिया। पर कुछ टाइम पहले देखा जाए तो पिछले इलेक्शन से पहले उनकी अपने ही कैप्टन अमरिंदर सिंह से नहीं बनी थी और उन्होंने उनके खिलाफ ही बगावत कर दी और उनको कांग्रेस से सूतड़ा साफ करा के ही छोड़ा। अच्छे वाले अमरिंदर सिंह कांग्रेस का बेड़ा पार लगा जाते थे और पंजाब में कांग्रेस सरकार बनाने में सबसे बड़ा चेहरा थे। पर देखा जाए तो कांग्रेस में अमरिंदर सिंह सिद्धू और सिद्धू की एक मिनट नहीं चली और दोनों में इतना घमासान मच गया कि कांग्रेस को बार बार अमरिंदर सिंह को डांट लगानी पड़ती थी और सिद्धू को वो कुछ कहते थे पर सिद्धू उनके कंट्रोल से बाहर थे। अमरिंदर सिंह सिद्धू को जब लगा कि मेरी नहीं चलेगी तो उन्होंने कांग्रेस का फाड़ करने शुरू कर दिया और कांग्रेस में बगावत के सुर बजा दिए। तो अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस से किनारा कर लिया और वो बीजेपी में चले गए और कांग्रेस का बीड़ी नैया डूब गई और कांग्रेस पंजाब में बुरे वोटों से हारी। इसी बीच सिद्धू की बात करें तो सिद्धू को अपने पुराने केस में उन्होंने किसी को एक मुक्का मारा था, उसके केस में चलते उनको सजा हो गई थी, पर वो पेंडिंग चल रही थी। पर दुर्भाग्य से वो सजा उनकी क्लियर हो गई और 2 साल की सजा वो काट के आए। अब वो सजा काट के आए, अब वो दोबारा से 2024 के लिए कांग्रेस के लिए हुंकार तो भर रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं। पर उन्होंने नया नैया डुबोने का काम ये कर दिया कि जैसे उन्होंने अमरिंदर सिंह के खिलाफ सूतड़ा साफ की योजना बनाई थी, ऐसे ही उन्होंने अपनी पार्टी के खिलाफ, अगर बात करें आप पार्टी की तो अदर पार्टी की अगर को खिलाफ चलते तो शायद कांग्रेस उनका साथ देती, पर वो अपनी पार्टी के अध्यक्ष के खिलाफ उन्होंने बैंड बजा दी और उनको दो दो टकिए का घुटने टेकने वाला पता नहीं क्या क्या उनके लिए अपशब्द कह दिए और बिना अध्यक्ष की परमिशन के लिए उन्होंने कांग्रेस की तरफ से हजारों रैली कर डाली और वो बाउंसर पे बाउंसर फेंके जा रहे हैं और कांग्रेस आला कमान उनके इन बाउंसरों को अनदेखी कर रहा है। यहाँ तक कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के सबसे खास हैं वो पंजाब के कांग्रेस अध्यक्ष ने खुलकर कंप्लेंट की है और कहा है कि नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई होगी। पर कांग्रेस अभी आंखें मूंदे बैठी हुई है क्योंकि पहले भी वो सिद्धू के खिलाफ बोलने से डरती थी और सिद्धू खुलकर चल रहे हैं और सिद्धू किसी कांग्रेस की मीटिंग को नहीं मान रहे, पर वो कांग्रेस के ही लिए वोट मांग रहे हैं। मुद्दे की बात तो यह है, सिद्धू एक पढ़े लिखे, एक अच्छे क्रिकेटर और एक अच्छे कॉमेडियन, सब कुछ और अच्छे वक्ता और नेता जाने जाते हैं। पर दिक्कत यहाँ आती है कि वो इतना, जब उनको बोलना होता है उनके बोलने में समा बांध सकते हैं, हजारों भीड़ को वो इकट्ठा कर सकते हैं। जनता के आज भी वो लोकप्रिय नेता हैं, जिस पार्टी में जाए उस पार्टी में वो एक तरीके से भीड़ इकट्ठी कर सकते हैं। पर सबसे बड़ी दिक्कत है कि वो हर जगह बाउंसर पे बाउंसर जब फेंकते हैं तो उससे चर्चा का मुद्दा बन जाता है। वो विपक्ष के ऊपर बात करने से भलाए वो अपनी पार्टी को ही घेर लेते हैं और उनको कहाँ बोलना है, किसके खिलाफ बोलना है, वो ये सब मर्यादा त्याग देते हैं और आग लगा डालते हैं। ऐसा ही उन्होंने अमरिंदर सिंह के खिलाफ किया था, कैप्टन की सरकार को नैया डुबो के छोड़ा था। अब मुद्दे की बात ये है, वो कांग्रेस में है, कांग्रेस के लिए वोट मांगते हैं और कांग्रेस की ही अपने नेताओं की बुराई करते हैं, तो वो कांग्रेस को जिताएंगे कैसे? लास्ट जब अमरिंदर सिंह से सत्ता छीन ली गई थी तो नए मंत्री को बनाया गया, उनको अभी अब बिल्कुल ज्ञान नहीं था, पर सिद्धू को उम्मीद थी कि शायद सत्ता उनको मिल जाएगी। पर देखा जाए तो सत्ता राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने भी उनको जब नहीं दी थी। अब बात करें सिद्धू की, सिद्धू अब इससे अपनी भड़ास निकालते हैं या क्या करते हैं? पूरे हिंदुस्तान में से वसीम अकरम जैसे जैसे खिलाड़ियों के साथ उनके चर्चे बताए जाते हैं, नवाज, देखा जाए तो वो हर चीज में वो मिक्स पाए जाते हैं। यहाँ तक कि सोनी टीवी ने भी उनको बैन कर दिया था और कॉमेडी से उनका नाता तोड़वा दिया था। अब सिद्धू की बात करें तो सिद्धू कांग्रेस के रोके नहीं रुक रहे हैं और सिद्धू ने अपनी पार्टी के अध्यक्ष के खिलाफ आवाज बुलंद कर दी है और उन्होंने साफ कह दिया है कि वो किसी भी ऐसे अध्यक्ष को नहीं मानते हैं और उनको जो कंप्लेंट करनी है वो कर ले। वो अपने पार्टी के अध्यक्ष को ही नहीं मान रहे
और कांग्रेस के लिए बिना कांग्रेस को सूचित किए, बिना कांग्रेस को कॉन्फिडेंस में लिए सारी रैली वो दिग्गज अपनी आप भरे जा रहे हैं और बाउंसर पे बाउंसर फेंके जा रहे हैं। अध्यक्ष का सूतड़ा साफ इस तरीके से हो रहा है, अध्यक्ष को ये लग रहा है कि मेरी तो कोई वैल्यू बची नहीं है। जब सिद्धू कांग्रेस में रहकर कांग्रेस के नेताओं के लिए बुराई ठोक रहे हैं और आला कमान उस पे कान बंद करके, आंख बंद करके बैठी हुई है, तो क्या कांग्रेस में अध्यक्ष की वैल्यू रह जाएगी? ये आने वाला समय बताएगा। 2024 का इलेक्शन टाइम पे है। जिस तरीके से राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बम पर लड़ाई चलती रहती थी, जिसके चलते राजस्थान उनके हाथ से छिन गया, सेम हाल अब देखा जाए तो पंजाब गवर्नमेंट में आने को है। पंजाब में कांग्रेस यही अपने अंदर के सुर बिगड़े हुए हैं। वो दूसरों के खिलाफ क्या लड़ाई लड़ेंगे, उनके अपने पार्टी के अध्यक्ष और कांग्रेस के सिद्धू जैसे नेता आपस में भिड़ रहे हैं। और अब कांग्रेस की नैया शायद पंजाब में पहले भी डूब चुकी थी और अब शायद और डूबने के कगार पे, क्योंकि कांग्रेस अपने नेताओं का झगड़ा सुलझाने की बजाय बाहर के नेताओं में टाइम पास करती नजर आ रही है। वो इंडिया गठबंधन का दल तो बना रही है, पर उनके जो अपने दल के नेता हैं उनमें जो गुटबाजी हो रही है, जो खुल्लम खुल्ला लड़ाई हो रही है, शायद कांग्रेस इस पे ध्यान करे तो शायद जैसी गलती राजस्थान में कांग्रेस से हुई है ऐसी गलती दोबारा किसी स्टेट में ना हो। पर कांग्रेस अपनी धुन में मस्त है। सिद्धू किसी को कुछ बोलते रहे पर वो कांग्रेस में ही रहेंगे। अमरिंदर सिंह का सूतड़ा साफ करा दिया तब भी कांग्रेस में सिद्धू रहे। वो सीधा गाल बजा देते हैं कि मैं राहुल गांधी का सेना हूँ, मैं राहुल गांधी का सेनापति हूँ। वो इस तरीके की चापलूसी करके कांग्रेस के नेताओं का कभी भी बुरा बोल जाते हैं। अब समय बताएगा कि जिस तरीके से अमरिंदर सिंह का सूतड़ा साफ कांग्रेस से सिद्धू ने करा दिया था, क्या उसी के चलते अब कांग्रेस पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष का सूतड़ा साफ भी सिद्धू करा के छोड़ेंगे? क्या चाहते हैं सिद्धू? इसको कांग्रेस को समझने की जरूरत है। क्या सिद्धू को इतना बड़ा बोलपन बोलने के लिए कांग्रेस फ्री छोड़ सकती है जिससे कांग्रेस के सारे नेता बिगड़ जाएं, खाली सिद्धू ही पंजाब में नजर आए? इस पे कांग्रेस की आला कमान को नजर, खड़गे को नजर बनाने की जरूरत है और उससे तलब करने की जरूरत ताकि सिद्धू को कंट्रोल किया जा सके। अगर सिद्धू टाइम रहते कंट्रोल नहीं हुए तो 2024 में कांग्रेस को पंजाब से शायद कुछ नहीं मिलेगा। दोस्तों फिलहाल सबसे बड़बोले नेता जाने वाले लोकप्रिय नेता और क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू चर्चाओं में हैं, जिन्होंने कांग्रेस के खिलाफ ही बिगुल बजा रखा है। अब कांग्रेस उनके खिलाफ क्या जवाब तलब करेगी, क्या कारण बताओ नोटिस जारी करेगी, समय बताएगा। हम इस पे नज़र बनाए हुए हैं। अगर हमें कोई नया अपडेट मिलेगा हम आपको समय से पहले बताएंगे। अगर आप चैनल पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं ताकि सारी वीडियो को देख पाएं। दोस्तों मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। नमस्कार।